SBA Publications. Hello kids, I hope that you all are good at your home. Students, today we are going to learn your chapter number 2 with me, Vinita Nautyan. So get ready, open your book. Here we have your second topic, input and output devices. In this chapter we will learn concept of input process output, IPO cycle, input and output devices, functions of each device. Okay? And before we start the chapter, here we have your warm-up exercise. Look at the pictures given below. Label the box with I for input, P for processing and O for output. So, making juice. Basically, this is processing as mixer is grinding the fruits. So, it is process. Clear? Here, juice is ready. It is output. Here, fruits are here to put in the mixer. So, it is I, input. Okay? In the same way, you will also do second, third and fourth steps. Now we have IPO cycle. But every machine that we use these days takes some material as input and give us the final product as output. कोई भी मशीन जो हम यूज़ करते हैं वो कोई ना कोई मटेरियल लेती है इनपुट के लिए और फाइनली जो रिजल्ट हमारे सामने होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट. क्लियर? आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल, आउटपुट हमें कैसे मिलता है? जो भी मटेरियल हमने मशीन को दिया वो रॉ मटेरियल हुआ और उसने उस मटेरियल पे वर्क किया तो वो प्रोसेसिंग सेक्शन है उसका. जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया दैट विल बी आउटपुट. क्लियर? This mode of operation is known as IPO cycle. और हमारा जो भी ये पूरा ऑपरेशन हुआ इसको हम क्या कहेंगे? IPO cycle. Clear? Input process and output cycle. Okay? Let us study the following example. आइए अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. Have you ever seen a blunt pencil inside a sharpener? क्या आपने शार्पनर के अंदर एक ब्लंट पेंसिल देखी है जो शार्प नहीं है? What does the sharpener do to the blunt pencil? शार्पनर उस ब्लंट पेंसिल के साथ में क्या करता है? The sharpener sharpens the blunt pencil. शार्पनर क्या करेगा? ब्लंट पेंसिल को शार्प करेगा. Here we have blunt pencil. It is our input. Sharpening, it is process. And sharpened pencil is output. ओके हम पेंसिल को शार्पनर के अंदर इनपुट करेंगे, शार्पन उसको शार्प करेगा, वो उसका प्रोसेस है. जब हम पेंसिल को बाहर निकालेंगे शार्प्ड वन पेंसिल विल बी द आउटपुट. क्लियर? नाउ वी हैव लुक एट सम मोर एग्जांपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इट इज द अनदर वन एग्जांपल. इनपुट मीन्स ब्रेड को हमने ब्रेड टोस्टर में डाला, देन प्रोसेसर, देन प्रोसेस इज स्टार्टेड एंड ब्रेड टोस्ट आर output. Clear? Here we have dirty clothes, washing powder and water. ये सब हम input करेंगे washing machine में. Washing machine will wash the cloth means processing and clean and dry the clothes will be the output. Clear? Now facts.com. Charles Babbage invented a machine analytical engine. चार्ल्स बबेज ने एक मशीन इन्वेंट करी थी जिसे हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं. दैट लीड टू द आइडिया ऑफ रीडिंग एंड स्टोरिंग डाटा बिफोर प्रोसेसिंग एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो उन्होंने जो मशीन इन्वेंट की थी वो एक आइडिया था रीडिंग एंड स्टोरिंग द डाटा, डाटा को रीड करना और स्टोर करना बिफोर प्रोसेसिंग एंड मतलब डाटा का प्रोसेस करने से पहले हमें ये देखना है, उसमें चेक करना है कि क्या डाटा हमने इनपुट किया है. ओके तो इसके लिए ही उनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ कंप्यूटर. क्या कहा जाता था? फादर ऑफ कंप्यूटर. All the machines invented before analytical engine could take input and produce output, but they could not store the data.
एनालिटिकल इंजन से पहले जितनी भी मशीन्स बनी उनके अंदर जो है इनपुट होता था मटेरियल और आउटपुट आता था, बट उसमें डाटा स्टोर नहीं होता था। ठीक है। नाउ कंप्यूटर फॉलो द आईपीओ साइकिल। इसी तरह से कंप्यूटर भी है जो मशीन, वो आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है। Just like all other machine, a computer also follow the input process output cycle। और जैसे कि सारी मशीनें इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं, आईपीओ प्रोसेस को, इसी तरह से कंप्यूटर भी आईपीओ प्रोसेस को फॉलो करता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। किस तरह से करता है वो देखिए। इनपुट में हम इंस्ट्रक्शंस पुट करते हैं, ऐड करते हैं, डाटा ऐड करते हैं, नंबर्स ऐड करते हैं। ठीक है। अब ये हमारे एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने एक डाटा दिया कंप्यूटर को कि 3 और 4 को ऐड करना है। ठीक है। तो ये जो है हमारा 3 + 4, ये हमारा डाटा है। ठीक है। अब यहाँ कंप्यूटर ने प्रोसेस किया 3 + 4 को। कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन। अब आउटपुट दिया हमें कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन, जिसे कहेंगे 7। क्लियर। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे हम इनपुट कहेंगे। द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव बाय अस। और कंप्यूटर उस डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है। फाइनली वी गेट द इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड द आउटपुट। और आफ्टर द प्रोसेसिंग डन हमको एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हम कहेंगे आउटपुट। इन द अबव एग्जाम्पल 3 and 4 is the data plus, okay, that is add is the instructions। अब 3 और 4 क्या थे? हमारे डाटा थे प्लस हमारी इंस्ट्रक्शंस थी which constitute the input, और वो इनपुट थी। ठीक है। एडिशन 3 + 4 is the process and 7 is the output। क्लियर हो गया? As you already know that a computer has different devices that work together। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ में different devices होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं एक साथ। These devices are of 3 types। वो 3 types के होते हैं, जैसे input device, output devices and storage devices। Okay? Now first we have input devices। Devices that help us to provide data and instructions to the computer are called input devices। ठीक है। जो devices हमारी help करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक प्रोवाइड कराने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। ओके, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ वी हैव कीबोर्ड। We use the keyboard to type in data and instructions to the computer in the form of numbers, letters and symbols. It has small button called keys. Okay? Normally there are 104 keys in a keyboard. एक कीबोर्ड पे कितनी कीज होती हैं? 104 keys. Okay? Now we have fact.coms. The keyboard was developed by Sir Christopher Latham Scholes। तो हमारा कीबोर्ड किसने डेवलप किया था? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कौन सा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड क्लिकिंग ऑन देम। अब माउस से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, कुछ चीज़ों को पॉइंटिंग करना, सिलेक्शन करना, ये हम माउस की हेल्प से करते हैं। ठीक है। नाउ हियर वी हैव fact.com। माउस वॉज डेवलप्ड बाय डॉगलस एंगलबर्ट। ओके, माउस जो है वो हमारा डॉगलस एंगलबर्ट ने इन्वेंट किया है। वी हैव स्कैनर। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू कॉपी टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इमेजेस और कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हमें कंप्यूटर में डालना है वो हम कॉपी करके उसके थ्रू कंप्यूटर में डाल सकते हैं। नाउ वी हैव माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, साउंड्स और आवर वॉइस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन्स इज कॉल्ड
माइक और माइक इन शॉर्ट, ठीक है। तो माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉन्ग्स भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं और अपनी वॉइस हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में मिक या माइक कहते हैं। नाउ वी हैव जॉयस्टिक। Joystick is a device which is used to control movement of the object on a computer, ठीक है। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पे मूव हो रहे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। बेसिकली इसका यूज हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए करते हैं। नाउ वी हैव द कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। Parts of the computer that gives us final output after processing are called output device. जो भी डिवाइस कंप्यूटर के हमें फाइनली आउटपुट देते हैं आफ्टर द वर्क, they will be in the category of output device. Clear? As for example, monitor, printer, speaker, etc. As we have the example, monitor. Monitor is a device that display the output on the screen as text, picture, numbers. Okay? So monitor ऐसा डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है हमारे रिजल्ट को, whether it will be in the form of text, picture or number or any other we can say. It is also known as visual display unit. इसको हम और क्या कहते हैं? Visual display unit. Clear? Now here we have the printer. Printers help us to print pictures and documents as output on paper from the computer. Printer के थ्रू हम अपने वर्क को, अपने ड्राइंग को, अपने डाटा को पेपर पे हार्ड कॉपी की फॉर्म में देख सकते हैं निकाल करके, ठीक है। प्रिंटर के थ्रू आप अपने वर्क को पेपर पे प्रिंट आउट लेंगे और उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पीकर. Speaker help us to listen to sounds from a computer. These sounds can be voice of people, music or songs. Usually, the computer speaker comes in pair. So, speaker is a device जिसके थ्रू हम सॉन्ग सुन सकते हैं कंप्यूटर से, मूवीज देख सकते हैं, तो उसकी वॉइस हमें स्पीकर से आएगी। अपनी वॉइस अगर हमने सुननी है तो वो भी हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देगी। और जनरली जो आपका स्पीकर है वो पेयर्स में आता है, ठीक है। Now we have storage devices. We need to store the data and information input by the users before processing. The output also need to be stored somewhere. The devices that store data and instructions before processing and output after processing are called storage devices. Okay? So basically they are telling us that हमको अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो जिस भी हम अपने डिवाइस में अपने डाटा को स्टोर करेंगे उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एज वी हैव CD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। ओके, हियर वी हैव CD and DVD. CD stands for compact disc. DVD stands for digital versatile disc. We use CD, DVD as storage devices. We can store our information, data in it. ठीक है। So हमारे जो पास में कुछ storage devices हैं उनमें से ये आपको कुछ दिए हुए हैं। compact disc that stand for CD, DVD digital versatile disc. Okay? हम CDs में डाटा स्टोर कर सकते हैं, DVDs में सेव कर सकते हैं, ठीक है। वी यूज CD एंड DVD एज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। वी कैन स्टोर अवर इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन इट। इन दोनों में हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव पेन ड्राइव। इट इज सिमिलर, फास्टर एंड हैज मोर कैपेसिटी देन अ CD. ये एक छोटी सी डिवाइस होती है और इसके अंदर हम CD से ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं। It is small size storage device with huge capacity to store data and information. ये एक छोटा सा डिवाइस है लेकिन इसमें डाटा एंड इंफॉर्मेशन हम ह्यूज कैपेसिटीज में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड USB और फ्लैश ड्राइव। इसको हम USB भी बोलते हैं और फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेमोरी कार्ड. इट इज स्मॉल चिप टाइप स्टोरेज डिवाइस. ये छोटा सा स्मॉल चिप होता है और
ये भी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आता है. इट इज यूजुअली यूज्ड इन सेल फोन्स एंड कैमरास, और इसको बेसिकली हम कैमरास और सेल फोन्स में यूज करते हैं. ठीक है. नाउ हियर वी हैव, look at the following pictures. Write I for input devices and O for output devices. Okay, as you have already done in your beginning of the chapter. So here we have your key points. The data and instructions which we give to the computer is called the input. Devices that help us to provide data and instructions to the computer are called input device. Okay, so जो data हम computer को दे रहे हैं, instructions हम computer को दे रहे हैं, that will be called the input. And the device which help us to take the input or to put the input into the computer will call the input device. As keyboard, mouse, scanner are the example of input device. ये सभी input device के example है. Parts of the computer that gives us the final output after processing are called output device. Processing के बाद में जो final result हमें देते हैं उन devices को हम output device कहते हैं. ठीक है. The monitor, printer and speaker are some example of output device. Okay. The device that store data and instructions before processing and output after processing. So जो भी device प्रोसेसिंग से पहले इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं और आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट्स स्टोर करते हैं, हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. CD, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. Okay, on the behalf of the given explanation, you people have to complete the given exercise. In this video, we will learn this much only, and I'll meet you in the next video. Meanwhile, keep on learning, stay healthy. Bye-bye.